ओ भाई मधुमक्खियाँ, भाई तुमने परफ्यूम तो नहीं लगाया? आज बहुत चीज बढ़िया पता चली। भैया बोले हमारी छत में टाइगर आता है। वाह, और एक दिन हम हंसाते हैं, आज ये हम हंसा रहे हैं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1 और मैं फिर निकल चुका हूँ अपनी जंगल जर्नी के लिए। तो भाई गैस पहुँच गए आमडंडा गेट। निकलते हैं हम भी, दिखाते हैं जंगल आपको आपके अंदाज में। भाई अभी खड़ा हूँ नैनीताल हाईवे पे, अगल बगल सारा फॉरेस्ट है। तो भाई निकलते हैं। ओके तो यारो पहुँच गए हैं अपने गेस्ट, इन्हें बैठाते हैं फिर निकलते हैं एंट्री गेट पे। बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए। हाँ इसको पीछे करिए, अब बैठिए आप लोग आराम से। भैया अपना फ़ोन अपना वॉलेट सब संभाल के रखना है। निकले निकलते हैं। सब रिलैक्स होके बैठ गए हैं ना? तो भाई यहाँ से एंट्री गेट आपका अभी मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर दूर है। हाँ तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया, किन भैया ने हमें कॉल किया था? आपने किया था ना भैया? अच्छा, तो कहाँ से हैं भैया आप लोग? लखनऊ से सारे? चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है आपका जिम कॉर्बेट? ठीक है। पहली चीज़ तो बता दें भैया, ऐसा एक्सेप्ट करके नहीं आना है कि आपको कंफर्म टाइगर दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग जंगल देखने जा रहे हैं, जो दिखेगा वो आपका बोनस है। और मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहिएगा, हम अपना 100% देंगे। ओके। और दूसरा, पार्क के क्षेत्रफल की बात करेंगे। कई लोग अदर स्टेट से आते हैं, उनके माइंड में रहता है यार अपन जिम कॉर्बेट जा रहे हैं उत्तराखंड, वहाँ उतना ही फॉरेस्ट होगा जितना जिम कॉर्बेट है। बट ऐसा नहीं है, उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। तो हम पहुँच गए अभी अपने एंट्री गेट। ठीक है, तो यारों निकल चुके हैं हम एंट्री गेट से। आज जो गेस्ट हैं हमारे संग, ये भी यूट्यूबर हैं शायद। तो यारों क्या रहेगा आज माहौल? दिखेगा बाघ? हाँ तो नज़रें सामने रखो। मैं झूठ नहीं, परसों इवनिंग सफारी का एक किस्सा बताता हूँ। गेस्ट से मेरा बोलना कि नज़रें सामने रखो, और टाइगर निकल गया इतने में। झिरना रिलोकेट किया था 92 में, तो जिसमें हम अभी चल रहे हैं ये भी एक जोन है। ये रिलोकेट किया था आपका 2015 में, 2015 में। तो ये रोड को नहीं तोड़ा उन्हें, रोड है, रोड का कमर्शियल यूज़ नहीं है। मतलब तब से ये जंगल है, रोड टूटेगा तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, इसीलिए सामने ही नज़र रखें। जी जी जी, आपको कोई भी जंगल के अंदर अगर प्राइवेट व्हीकल मिलेगा ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा बस। कोई बाइक में ही दिख रहा है या गवर्नमेंट का कोई प्राइवेट व्हीकल, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ऐसे कोई प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं आ सकता है जंगल के अंदर। रजिस्टर्ड जिप्सियाँ आती हैं विद गाइड। गाइड कंपलसरी होता है सफारी में। पीछे बैठे ना गाइड भैया, इसीलिए इस एरिया में टाइगर है, उसका बिहेवियर थोड़ा रूडली रहता है। अक्सर वीडियो में बताते रहते हैं। ये बाघ ऐसा है कि भाई उंगली कर दो तो सीधे एकदम चार्ज करता है। इसे उंगली से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। कई दफ़े होता है, जैसे मैं किस्सा बता रहा हूँ, इवनिंग सफारी थी, तीसरी गाड़ी थी हमारी, तो लड़की बोली भैया टाइगर बैठा, और भी हमने उंगली के कहाँ पे ये है ये करके, तो वहीं से चार्ज करता हुआ आ गया। जिन जिन स्टेटों में फॉरेस्ट हैवी होता है ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही 3 पार्ट कर दिए थे, इंसानों का और जानवरों का संघर्ष ना हो। सबसे पहला पार्ट था बफर जोन, जिसमें आप पीछे चल रहे थे। ठीक है, गेट से पहले जंगल था पर मेटल रोड था। बफर जोन में फॉरेस्ट वालों का जाना अलाउड है। उन विलेजर्स लेडी का जो कभी जंगल के अंदर रहते थे, उन्हें घास काटना, लकड़ी ले जाना अलाउड है। टूरिस्ट का कमर्शियल, आप कमर्शियल यूज़ ले सकते हैं, समझ रहे हैं? मतलब आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, उतर नहीं सकते। दूसरा होता है सफारी जोन, जिसमें आप चल रहे हैं। ओनली 12 से 15% एरिया में घुमाती गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं हम सफारी जोन, और उसमें भी 8 गेट है। तीसरा होता है कोर जोन, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट वाले जाते हैं, विलेजेस नहीं जाते, टूरिस्ट नहीं जाते। अभी क्या वो कोर है, वो सफारी है, ये बफर है। ये नाम किसने रखे हैं? इंसानों ने रखे हैं ना। तो एनिमल को क्या पता अपन कोर में घूम रहा है या सफारी में घूम रहा है या बफर में घूम रहा है, तो वो किधर भी आ जा सकता है। ठीक है ना। जितनी पानी के जो स्रोत हैं, वो या तो नदियाँ जो है बरसाती हैं, या जो स्रोत हैं वो स्प्रिंग है। तो जब पीक गर्मी पड़ती है मई और जून की, ये पानी सूख जाता है। टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में पानी पीने आना, जिससे 2 काम हो जाते हैं। एनिमल को पानी मिल जाता है और क्लाइंट को एनिमल मिल जाता है, क्योंकि वो वाटर बॉडी हमारे सफारी ट्रक के आजू बाजू में बनाते हैं फॉरेस्ट वाले। तो यारों निकलते हैं खारा गेट से। जंगल की थोड़ी जानकारी है आप लोगों ने। एक तो साइलेंट रहना, जब जब गाड़ी रोकें तो अपनी बॉडी तक मूव नहीं करनी है, क्योंकि छोटी छोटी अलार्म कॉल के बाद ही हम एक प्रेडिटर तक पहुंच पाते हैं।
और इवनिंग सफारी में जो टाइगर अगर साइटिंग का टाइम लें तो वो रहता है लेट इवनिंग का, क्योंकि टाइगर है नॉक्टर्नल एनिमल भाई। रात को तो मूव नहीं कर सकते ना हम लोग, रात को तो आ नहीं सकते हैं, तो उसे पकड़ना है या तो सुबह की सफारी अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। पर दूसरा क्या है, अभी गर्मियों का टाइम आने लगा है, तो टाइगर को मैंने बोला ना पानी की नीड ज़्यादा रहती है, तो इस टाइम में हो सकता है टाइगर पानी के लिए भी मूव करे। जी मैडम, अंदर रहते हैं, कंपलसरी है। कुछ जॉन इसके ऐसे हैं, बिना रहे आप घूम नहीं सकते हो। कुछ भी अगर आप खाएंगे तो वो रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है, ठीक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है आपका। शेर सामने आ जाता है, हम पे हमला करेगा नहीं करेगा। पहली चीज़ आपको क्लियर कर दें, टाइगर एक नॉक्टर्नल एनिमल है, अभी भी बताया था। तो इसे इसकी जो विजिबिलिटी रहती है वो नाइट में अच्छी होती है। डे में समझ लो इसे ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, तो इसे हम नहीं दिख रहे हैं, पूरी गाड़ी दिख रही है। इसीलिए हम बोलते हैं स्टार्टिंग में गाड़ी से नहीं उतरना है। जब तक आप गाड़ी में हो ना, आप गाड़ी का पार्ट हो। अगर आप गाड़ी के पार्ट से अलग हो रहे हो तो हो सकता है आपको एनिमल समझ के झपट जाए। और दूसरा, हमारे पार्क में जो टाइगर का नंबर है वो 260+ है और डियर हैं 50,000। ये उन लोगों के सवाल, जैसे आपने सवाल पूछा ना, आपका जवाब है कि खुली गाड़ी में जाते हैं टाइगर अटैक तो नहीं करता। इन 50,000 हिरणों की वजह से ही आप खुली गाड़ी में घूम रहे हो, क्योंकि टाइगर को पूरा फूड अवेलेबल है। उसके फूड मेन्यू में भी ह्यूमन है ही नहीं। अभी मैं आपको बोला यहाँ पे 250+ टाइगर है, बट पूछे नहीं कि क्या युवराज भाई आप काउंट करके आए क्या, मतलब टाइगर काउंट कैसे होता है, ये भी एक सवाल है ना। पूछा नहीं ना आपने, तो भाई टाइगर काउंट कर है ना। कोई बात नहीं। देखो टाइगर काउंट करने के लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइमिंग में जंगल में लगाती है कैमरे। कैमरे कब लगाती है और कहाँ लगाती है? कैमरे लगाती है जब इनका मैटिंग सीजन का टाइम रहता है। और कहाँ लगाती है? पेड़ों की जड़ों पे। आज आपको दिखाएंगे। यही अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक। हाँ, फरवरी फर्स्ट वीक। और कैमरे जो इन्होंने पूछा था, कैमरे कहाँ लगते हैं? कैमरे लगते हैं पेड़ों की जड़ों पे। अगर एक कैमरा इस पेड़ की जड़ पे लगा तो ठीक इसकी विपरीत दिशा में भी लगा देंगे। दीमक नेचर की फूड चेन को हेल्प करती है। खुद कैसे डेवलप होती है? दैट ट्रीज को डिकम्पोज करके। अगर गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या खाएगा? टर्माइट ने दैट ट्रीज को डिकम्पोज किया, टर्माइट हिल्स बना। टर्माइट्स को बर्ड्स ने खाया, बर्ड्स को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। इस तरीके से फूड चेन मेंटेन होता है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये है हमारा एंटी पोचिंग चौकियाँ, और पीछे वाली बिल्डिंग है आपकी ब्रिटिश टाइम की बनी हुई। और ये हैं हमारे जो खड़े हैं वहाँ पे ग्रीन सोल्जर। ओके, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं जंगल में, बड़ी विषम परिस्थितियों में जंगल को सेफ रखते हैं और बड़ी विषम परिस्थितियों में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं। सोचो, जिन रास्तों में बाघ चलता है उन रास्तों में ये लोग चलते हैं। अब आप लोगों के मन में आएगा कि युवराज भाई इन पे क्यों नहीं अटैक होता? भाई हम पे मॉक चार्ज वगैरह गाड़ियों पे क्यों होता है? दरअसल होता क्या है, टाइगर यहाँ पे बैठा है, मैंने आपको बताया, आपने टाइगर 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 किया, गाड़ी आगे पीछे की, टाइगर को इरिटेट हुआ, टाइगर ने मॉक चार्ज कर दिया। ये लोग जब पैदल जाते हैं टाइगर को देख लेते हैं तो उसे इग्नोर करते हुए आगे जाते हैं। ये थोड़ी पलट के देखेंगे अरे कहाँ है बाघ, अरे कहाँ है बाघ, ऐसा नहीं करेंगे ना लोग, क्योंकि पैदल है। नहीं, मतलब कर सकता है पीछे से, पर वो उसका मूड के। और एक चीज़ बताऊँ मैं, बाघ को भी पता है भाई ये मेरे रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। डर लग रहा है क्या आपको? डरने का नहीं है। अरे हम हैं यार, काहे टेंशन ले रहे हो आप? कहाँ है आपका घर? कहाँ? जयपुर में? हाँ, पता नहीं यार, आज बहुत चीज़ बढ़िया पता चली। भैया बोले हमारी छत में टाइगर आता है। वाह, वही तो हमें समझ में नहीं आया, तो भैया यहाँ देखने क्या है? भैया जंगल देखने आए हैं, बाघ तो घर में है हमारे। सबसे पहले वाटर बॉडी चेक कर लेते हैं, है ना। मैनमेड वाटर बॉडी है ना, पानी के तालाब बनाती गवर्नमेंट। आपके हिसाब से टाइगर में ज़्यादा ताकत होती होगी या लॉयन में? सही से जवाब देना, किस में होती? ताकत होती है टाइगर में ज़्यादा, पर लॉयन को राजा क्यों माना जाता है? कई ऐसे फैक्ट हैं जो लॉयन को राजा बनाते हैं। सबसे पहला फैक्ट होता है, कोई भी राजा ना अकेला नहीं रहता है। टाइगर रहता है अकेले, लॉयन रहता है पूरे झुंड में। तो पहला फैक्ट, लॉयन को वो राजा बनाता है, पूरे टीम के साथ रहता है। दूसरा, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं किसी राजा के मुकुट की तरह सजते हैं। तीसरा, लॉयन का जो साउंड होता है किसी राजा के मतलब साउंड की तरह प्रतीक होता है 5 किलोमीटर दूर तक। चौथा, लॉयन सेम क्या करता है, जैसे राजा महाराजा अटैक नहीं करते, अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अटैक वैसे करता है। टाइगर क्या है, समझ लो एक सरकारी नौकरी वाला अकेले रहने वाला आदमी, उसने अपना जीवन व्यापन खुद करना है। उसे पता है टाइगर लड़ता है दिमाग से। टाइगर को पता है मैं अगर किसी से फ्री के पंगे लूँगा ना, तो मैं अगर घायल हो गया मैं भूख से मर जाऊँगा। और लॉयन लड़ता है निडरता से,
राजा की तरह। उसे पता है मैं अगर घायल भी हो गया मेरे लिए लॉयनस शिकार करके लाएगी, तो इसीलिए ताकत टाइगर में ज़्यादा है। पर कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो लॉयन को राजा बनाते हैं। कुछ नहीं पता भाई जंगल का। कुछ भी हो सकता है, हम लोग जंगल के अंदर थोड़ी ना है। कहाँ है फिर? नहीं अभी तो हैं। कहाँ है अपन? मॉल में? नहीं यार, अंदर नहीं है ना जहाँ पे होना चाहिए। सही है, बहुत मगर हम बढ़िया। हो नहीं सकते। जाओ जल्दी। ओ भाई मधुमक्खियाँ। ओह शिट। भाई तुमने परफ्यूम तो नहीं लगाया? हाँ इसने भाई बच जाते, परफ्यूम में मधुमक्खी अटैक हो जाता। सर नीचे करो। क्यों, उनको खुशबू बहुत पसंद ओ, अभी काटेंगे ना, पता चल जाएगा कितना भयंकर सीन होता है है। फिर। मैंने लगाया माही, तुम भी लगा के आई। माही और ये लगा के। भाई अभी अभी हो गया था मधुमक्खी का अटैक। तो भाई इसीलिए जंगल में बोलते हैं कि कभी भी परफ्यूम लगा के नहीं आना है। अगर तुम में से किसी ने परफ्यूम लगाया होता ना तो बचाना मुश्किल हो जाता भाई, बहुत प्रॉब्लम में पड़ लगा है जाता। यार, इनके लगा। उतना ज़बरदस्त नहीं लगा होगा ना। नहीं वो गैस वाला है, खत्म हो जाता है। हाँ वो थोड़ा झूठ नहीं है, परफ्यूम में हंसी आ रही, पर भाई अब बहुत गंदा सीन देख रहे हैं हमने। आगे बढ़ते हैं भाई, परफ्यूम अटैक से, मधुमक्खी के अटैक से बचे हैं और आगे बढ़ते हैं अब। ये फोटो खींच। लगे ना पेड़ों की जड़ों पे, देखो दोनों तरफ देखो, उधर भी। ये अब फॉरेस्ट वालों को भी पता है इस एरिया में बाघ आता है, इसीलिए तभी तो लगाए। हर जगह कैमरे नहीं लगते ना। यहाँ पे एक टाइगर को समझ लो 5 खून माफ़ है, 5-6। अगर वो 5-6 लोगों को भी मार देता है उसके शूट आउट के ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि टाइगर हमारा क्या है बताओ? टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसे पूरी इज्जत दी जाती है, ठीक है। हाँ गवर्नमेंट कहती है 150 करोड़ की आबादी है, 2-4 तुम कम भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं हम सरकार के लिए। टाइगर जरूरी है क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में मात्र 3000 बाघ रह चुके हैं। टाइगर के पग मार्क मिले हैं भाई। शांत हो जाओ। दिख रहा है? अरे मैडम अब कैसे कॉमन सेंस वाला बात करो। दिखाओ भाई यारो, इन्हें भी दिखाओ। अब पूछो, ये टाइगर का पंजा नहीं है? इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा गुरु। ये टाइगर के फ्रेश फुटप्रिंट है, ठीक है। इतना फ्रेश भी नहीं मुझे लग रहा है, तो दोपहर बाद के हैं। नहीं ये पीछे को भी गया है, इधर भी गया है। शांत रहो, शांत रहो, माहौल बनाए रखो। भाई फुटप्रिंट से माहौल से पता लग रहा है अगर टाइगर अभी मूव किया है दिन में तो पानी गिले तो नीचे वाली वाटर बॉडी पे निकल रहे हैं, क्योंकि ऊपर कहीं पानी है नहीं। आज के गेस्ट जो है बड़े भाई, और एक दिन हम हंसाते हैं, आज ही हमें हंसा रहे हैं। नहीं अंग्रेज तो भैया जंगल को ऐसे घूमते हैं कि उन्हें अगर लंगूर दिख गया ना तो लंगूर को भी इतने शिद्दत से देखते हैं जैसे पूर्वज दिख गए हो। डियर के छोटे छोटे बेबी हैं तो इन्हें खुद नहीं पता रहता भाई कैसे बचना है, क्या बचना है। हाँ लंगूर बैठे हैं। अरे धीरे धीरे, किनके जीजा हैं? अच्छा अरे यार ये है हनुमान बंदर, ये है बजरंग बली। सीताराम सीताराम। यहाँ पे है एक पानी की, मेरे यहाँ आने का रीज़न क्या था, ये है पानी की एक वाटर बॉडी है ना, तालाब है, यहाँ पे आने का था। हम लोग रणथंभौर गए थे। रणथंभौर बिल्कुल सही। वहाँ पे जो है ना 2 घंटे मीटिंग थी। हाँ बिल्कुल। देखो रणथंभौर और यहाँ में पहली चीज़ तो फ़र्क बता दूँ, रणथंभौर एक ड्राई फॉरेस्ट है, ठीक है, और बहुत छोटा उसमें जो है कम एरिया में है, और कॉर्बेट का इतना बड़ा एरिया, उसमें से टूरिज़्म बहुत कम एरिया में होता है, ये चीज़ है दूसरा। और पहली चीज़ और बता दें, गवर्नमेंट हमारी टूरिज़्म को रखती है सेकंड नंबर में, फर्स्ट नंबर में रखती है कंजर्व करना। अगर गवर्नमेंट रणथंभौर की तरह यहाँ चाहती ना तो गाड़ियों में वॉकी टॉकी और टाइगर के गले में GPS होता। कॉर्बेट की वैल्यू अलग लेवल की है ना। रणथंभौर में GPS है, और रणथंभौर में कुछ गेट ऐसे भी हैं कि आप पैसा खर्च करो आपको 100% दिखाएंगे। हाँ 100%। और सफारी का प्राइस है 16,000, 16। आपका वीडियो देखा गया। अच्छा चलो जिम कॉर्बेट में आ रहे हैं। हाँ, नहीं जिम कॉर्बेट की बात छोड़िए। हाँ आपसे मिलना था। अरे वाह, देखो भाई लोगों ऐसे ही प्यार बनाओ यार।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, भैया का तो पीछे, उन भैया का बहुत कॉल आए हमें। आपसे मिलने के लिए जो है ना, मैं घर चला गया था। अच्छा। भाई साहब जो है ना हमको 10 दिन से बुला रहे हैं, मैं घर पे काम कराने गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब आए हैं तब जाके बुकिंग किया गया है पर्सनली आपका। अरे वाह। मिलने के लिए बस। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अपना 100% देंगे, बाकी आपकी किस्मत है ना गुरुजी। यह है जंगली मुर्गा मैडम, 7 रंग का है। इसे देसी ना समझना, और इसे कई दफ़े टूरिस्ट देख के कहते हैं युवराज भाई उठा लें, फिर हम बोलते हैं 50,000 का तो मुर्गा है, 6 महीने पचाने के लिए चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ ला के छोड़ा गया नहीं नहीं तो 50,000 कहने का मतलब है जुर्माना है इसे मारने पे, और 6 महीने की सज़ा है। मिट्टी दबी है, दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे ऐसे चले हैं बाघ। एक चीज़ और दिया होता तो अच्छा रहता, जूम करने के लिए। देखो, जिसकी खास चीज़ें जिसकी वजह से उसे बनाया जाता है। कभी आपने सुना है आज तक कभी शहर में आके बाघ ने मारा? नहीं सुना ना। लेपर्ड आके मारता। कभी टाइगर का सुना? अब टाइगर के मूवमेंट क्यों बढ़ गए? अभी शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, 10-15 दिन पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक मैटर आया था। टाइगर खेत की, मतलब आदमी के घर की दीवार में बैठा हुआ था, देखा आपने? 12-13 घंटे बैठे रहा, तो सारी, मतलब समझ लो दुनिया एक तरफ है, बाघ एक तरफ है। ये जलवा रहता है उसका। वो बोलता भाई ज़्यादा परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हारे घरों की छतों में आके बैठ जाऊंगा मैं। है ना। हम इस वाले ट्रैक से आए थे ना, अब हम इस वाले ट्रैक से जाएंगे। ठीक है। ये जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे बेरी के पेड़ हैं। बेर तो समझते हो ना, सबरी के। हाँ, और नीचे सारा धतूरा लगा हुआ है। यहाँ पे फ्रूट में बेर है, बेल है, और आंवला है, तेंदू है। ये सब एनिमल्स के लिए। ओके। अभी लोग हमें कई दफ़े ऐसे कमेंट भी पढ़ते हैं कि युवराज भाई यार आप एक ही चीज़ को रिपीट करते हो। भाई बेर को बेरी तो बोलूँगा, अब 1936 में जो इस्टेब्लिश हुआ सो 1936 तो बोलूँगा। इतिहास बदल थोड़ी जाएगा हर सफारी में। क्यों गाइड साहब? इतिहास तो वही रहना है, और बातें तो वही रहनी है ना। ये है कि बताने का तरीका थोड़ा मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे हमें एक टाइग्रेस अक्सर मिलती रहती है, तो उस एरिया को ज़्यादा सर्च करेंगे। बाकी होता अलार्म कॉल के ऊपर कि किधर अलार्म कॉल हो रही है, अब किधर जाना चाहिए। आगे तक सर्च कर लेंगे, फिर वापस चलेंगे अंदर ही। कोई गाड़ियाँ खड़ी तो नहीं है। हाँ, अब आपको दिखाते हैं टाइगर की क्लो मार्किंग। जब टाइगर टेरिटरी मार्क करता है ना, ये सामने वाले पेड़ पे देखो, वो पीछे वाला पेड़ दिख रहा है, पूरा स्क्रैच किया हुआ है उसमें। ये पेड़ देखो, सारी क्लो मार्किंग चमक रही है। ये देखो नाखून मारे हुए ऊपर से, ऊपर देखो ना, ये सामने देखो, हाँ जो ऊपर मारे हैं देखो। कि जंगल में आप देख रहे हो एक खास तरीके के पेड़ ही जंगल में टूटे हुए हैं। ये पेड़ क्यों टूटे हुए हैं? क्योंकि ये है जंगल में एलिफेंट का फेवरेट फूड। ये वाला पेड़, इसे बोलते हैं रोहनी। कई वीडियोस में बताएं, सिंदूर का पेड़ भी बोला जाता है। एलिफेंट इसको तोड़ के बीच की इसकी कली निकाल के खाता है। सिंदूर का पेड़ क्यों बोलते हैं? रेड रेड कलर का शीट आता है अभी, उसको हाथ में रगड़ोगे तो आपके हाथ में कलर लग जाएगा। तो हमारी पुरानी टाइम की लेडी जो ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी, वो इसी का बनता था। मतलब महिलाओं के सिंदूर और पुरुषों के चंदन लगाने का साइंटिफिक रीज़न था कि मस्तिष्क ठंडा रहता था। ये एच ट्री है, इसे एच ट्री बोलते हैं। कहाँ पे एच ट्री कैसे बोलते हैं? देखो एच दिख रहा है, ये देखो एच बना है ना, आया समझ में? हाँ यार बड़े, ये है एच ट्री। चलो जी, आजकल जो एलिफेंट के ग्रुप माइग्रेट करके आ रहे हैं, क्योंकि विंटर में यहाँ पे एलिफेंट कम दिखते हैं। अब जो ग्रुप आ रहे हैं वो अक्सर गाड़ियों में अटैक क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि जितने ग्रुप माइग्रेट करके आ रहे हैं ना, लंबे समय से ऐसी गाड़ियाँ घूमते हुए नहीं देखी हैं। हो सकता है कोई नया एलिफेंट का ग्रुप भी है जिन्होंने पहले कभी गाड़ियाँ देखी ना हो ऐसे जंगल में, तो अचानक से वो गाड़ियों को देख रहे हैं घूमते हुए, तो गाड़ियों के पीछे चार्ज भी कर दे रहे हैं। और एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न, क्योंकि जो ग्रुप अभी चल रहे हैं इनके संग छोटे छोटे बेबी हैं, तो माँ कभी बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए भी चार्ज कर दे रही है। मुझे ह्यूमन माँ से ज़्यादा एलिफेंट माँ अपने बच्चे को प्यार करने वाली लगती है, क्योंकि एलिफेंट का बेबी ऐसा है जो माँ के गर्भ में लंबे समय तक रहता है, 18 से 22 महीना। तो कभी भी देखना, जब माँ चलती है तो बच्चा माँ के कहाँ चलता है? पैर के नीचे चलता है, उसे फुल प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो ये चीज़ें रहती, इसलिए भी हो सकता है एलिफेंट आजकल चार्ज कर दे रहे हैं। आगे रोक रहे हैं मैडम, आगे रोक रहे हैं जी। लो, झिरना जोन जब आप आते हैं तो आप इस जगह पे ब्रेक ले सकते हैं, और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। और बीच में रुक के फ़ायदा क्या है, हम और जगह की अलार्म कॉल सुन सकते हैं। जगह जगह से गाड़ियाँ आएंगी, उनसे पूछ के पता लगा सकते हैं कि किधर मूवमेंट है। तो ओनली 10 मिनट का रहेगा यहाँ पे ब्रेक, फिर करेंगे अपनी जर्नी शुरू। ओके। उनका बहुत चलता है ना, दौर भी और बौर भी।
कैंपस से, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मिली है पीछे की तरफ एक गाड़ी ने, क्योंकि आज ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, एक गाड़ी ने बोला कि इस तरफ सांबर डियर की अलार्म कॉल है, तो उस तरफ को ही निकल रहे हैं। और क्लू क्या है, हमें स्टार्टिंग में वहाँ पंजे भी मिले हैं, ठीक है। आप लोगों को इसलिए चुप जाओ बोल रहे हैं ना, क्योंकि दरअसल क्या होता है, अभी तक तो चलो उतना मूवमेंट का टाइम नहीं था, अब लेट इवनिंग का टाइम हो रहा है, टाइगर का मूवमेंट का हो रहा है। जब हम गाड़ी यहाँ रोकते हैं तो हम यहाँ की कॉल नहीं सुनते हैं, हम दूर की कॉल सुनते हैं, समझ रहे हो, इसीलिए। सब 4:30 हो गए, आगे का मार ही लेते हैं, क्यों 4:34 हो गए ना। अलार्म कॉल को देखते हुए देखेंगे, मिला ठीक, नहीं तो ढेला की तरफ मूव। अच्छा, कभी जंगल में जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, तो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अगर जंगल में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो सबसे पहले हमें किसको बचाना चाहिए। आप लोग बताओ, आपसे पूछते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हमने सबसे पहले किसे बचाना चाहिए। 3 ऑप्शन है यहाँ पे, एक है टूरिस्ट, एक है गाड़ी और एक है मैं खुद। तो किसे बचाना चाहिए मुझे? और बताओ पीछे। गाड़ी। सबसे पहले हमें खुद को बचाना है। पहले जब हम खुद बचेंगे तभी गाड़ी बचेगी, तभी आप लोग बचेंगे। ये वाला सीन रहता है। यार अगर अभी हम लोगों ने ये बोला था तो आप ये भी चेंज कर दो। क्यों चेंज कर देते? कोई यहाँ पे वो थोड़ी चल रहा है मैं चेंज कर दूँ कुछ। चेंज क्यों कर देता? जो सच है वो सच है। तो अगर बचाएंगे तो कहाँ भागेंगे बिना गाड़ी के? अरे किसे? अगर गाड़ी, अरे तो दूसरा ऑप्शन तो रहेगा ना आप लोगों को मुझे सेफ जगह ले जाने का, समझ रहे हो? है नहीं गाइड साहब? जब हम खुद सेफ रहेंगे तभी तो बचेंगे ये लोग भी, या गाड़ी तभी। धीरे धीरे टाइम भी ख़त्म हो रहा है ना। हाँ, अभी इधर नहीं मिला तो इधर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जंगल में खेल है टाइम का। 4 घंटे में हमें कुछ मिल गया तो भाई मिल गया। लास्ट में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती ना कि लास्ट के 1 मिनट में, आधे मिनट में टाइगर बाहर आ रहा है, बट हमें अपनी टाइमिंग की वजह से उसे छोड़ के जाना पड़ता है। बट ये रूल इज़ रूल भाई, जंगल में रूल पूरे स्टिक हैं। आप 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते, और हम खुद भी नहीं चाहते हम 1 मिनट लेट हों। और ऐसा टाइगर के साथ भी हुआ कि मॉक चार्ज बहुत करीब से हो गया है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस टाइगर का एक मॉक चार्ज से डर लगा अभी तक, एक आध बार ही, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हो गया था, हो जाता। हाँ, मतलब ऐसा बचेंगे वाला नहीं, ऐसा बचेंगे वाला तो हाथी के साथ हुआ था। वो टाइगर का जो फेस होता है ना, जो वो डरावना वाला ना, जब अपने कैनाइन को वो निकाल के बाहर आता है, तो मैंने बोला ना हलक यहाँ पे आ जाता है भाई एकदम, फिर अंदर चले जाता। पर हाथी वाले मोमेंट में लगा था मुझे कि भाई आज तो गए, काम हो गया, पर बच गए थे। तो थोड़ा उसमें क्या रहता है ना, जब कई दफ़े क्या होता है, अगर आप पे एलिफेंट सामने से आ गया, चार्ज कर रहा है, तो थोड़ा क्लाइंट को भी, गेस्ट को भी संयम बरतना चाहिए। गेस्ट क्या करते हैं, और ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे हाँ एलिफेंट और एग्रेसिव होकर और ज़्यादा चार्ज करता है। अगर आप एकदम साइलेंट मोड में हो जाओगे तो उसके चार्ज करने में थोड़ा बहुत, मतलब 100 से वो 80 या 70 तक कम हो सकता है, पता है। वही किस्सा बताते हैं। हुआ क्या था किस्सा, ढेला जोन की सफारी थी। जैसे वो होता है ना कि जैसी होनी होवे वैसी उपजो बाणी, तो हम कई दफ़े बता चुके हैं। वो कपल और एक छोटी बच्ची, वो बोलते हैं यार भैया कुछ एडवेंचर नहीं हो रहा। तो नॉर्मली एडवेंचर कुछ नहीं, मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं थी कुछ ऐसा हो करके मैं उन्हें डेंस फॉरेस्ट की तरफ ले गया, ग्रासलैंड से। अब सभी जा रहे हैं डेंस में, और मैं भी गया। सामने से एलिफेंट का ग्रुप क्रॉस कर रहा था, मुझे लगा ग्रुप क्रॉस कर चुका है, तो थोड़ा सा उन्हें दिखाने के लिए मैं गया उसके पास को। मुझे लगा इस तरफ होगा, बट थोड़ा मेरा डिसीजन गलत था वहाँ पे, क्योंकि माँ सबसे पीछे थी और तब तक माँ क्रॉस नहीं हुई थी। तो भाई जैसे ही मैं उस एरिया में पहुँचा ना, जिस स्पीड से मैं गया उस स्पीड से ही वो फीमेल आई बाहर, और सिर्फ यहाँ से लेके सामने वाला पेड़ दिखाओ भाई, इतनी ही दूरी रही होगी उस फीमेल की। उसने भी ब्रेक मारे, मैंने भी ब्रेक मारे, और एक फिल्माना अंदाज में धुआं उठा, और वो फीमेल पता है उसे धुएं को चीरते हुए और हमारी गाड़ी पीछे भाग रही है, और एकदम ऐसे ऐसे दब 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 बहुत दूर तक भागी, पता है। और भोलेनाथ की कृपा है कि भाई बच गए, बहुत ही मतलब करीब वाला मामला हो गया था। तो कई दफ़े ऐसी सिचुएशन भी होती है, तो आप लोगों की थोड़ी ड्राइविंग यहाँ पे देखी जाती है जो कॉर्बेट में ड्राइव करते हैं मैंने। तो भाई अब हम कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस, यहाँ पे आइडियाँ चेक होंगी। यहाँ मजाक कर रहे हैं। इस तरफ है यूपी का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और इस तरफ है हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। गुरुजी कैसे हैं? ठीक हो रहा है? दूर से कैसा लग रहा है आपको? मतलब कैसा, आपने क्या बोला था अभी?
क्या बारह सिंगा, अरे कई लोगों को रहता है भाई, कई लोग इन स्पॉटेड डियर को देख के बारह सिंगा समझते हैं, बट ये बारह सिंगा नहीं है, ये मेल स्पॉटेड डियर हैं, फीमेल की सींग नहीं होती है, ठीक है, मेल के एंटीलर होते हैं। नहीं इसीलिए बोल देते हैं, लोगों के कई रहते हैं कि यार कि भाई जंगल के लिए अवेयर होना है आप लोगों ने, और गवर्नमेंट टूरिज्म करा रही है जंगल दिखाने के लिए, और ऊपर से हम ऐसे प्रेडिटर को ढूंढने हैं जो इतना आसानी से नहीं दिखता, जिसकी नीति ही छुप के शिकार करना है, तो हम उसे आसानी से कैसे ढूंढ लेंगे। मतलब समझदारी से काम लेना होता है ना। अभी कई दफ़े आदमी, आप तो छोड़ो, कई दफ़े तो हमें ऐसे ऐसे लोग भी मिले, उन्हें पंजे दिखाओ तो बोलते हैं ये आप लोग लगा गए होंगे। ऐसे लोग भी मिलते हैं, हाथी का डंक मिला तो अरे ये रात को गोबर आप डाल जाते होगे। मैंने हमारा इतना ही काम है, पहले हम गोबर डालेंगे फिर तुम्हें सुबह दिखाएंगे, है ना। तो लोगों की अलग अलग थिंक है, मतलब ये होता है कि लोगों को जिनको जानकारी नहीं है। ये दोस्त है, एक मिनट, हाँ बोलो मत। बहुत ऊपर कहीं पहाड़ी में बोल रहा है, बहुत ऊपर, हाँ, बट उसके लिए कोई वेट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, रिवर पे जहाँ पे पानी है ना उधर को मूव करेंगे। अब देख रहे हैं ना, इसमें देखो दो तरीके का एंटीलर दिख रहे हैं। आगे वाले का एंटीलर में देखो वेलवेट चढ़ा हुआ है, नहीं उतार दिया है इन्होंने भी, दोनों ने। टाइम है वैसे बाहर निकलने का हो गया, बट 2-4 मिनट जो हमने एक्स्ट्रा रखे हैं वो आगे कहीं रास्ते में हमें कुछ मूवमेंट मिलेगा उसके लिए रखें। छोटे छोटे बेबी है ना डियर के, तो अभी इन्हें कुछ डर का, टाइगर के ऐसे डर का इन्हें फील नहीं होता भैया। ये तो जैसे इनके माँ बाप जिधर को चाहते हैं ना, अगर भाग रहे हैं तो ये भी भागने लग जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सफारी में यहाँ से पूरा निपट गया, ढेला जोन में दिखा, जो रोड वाला दिखा रहे हैं हम आपको, वो तो आ गई है ना। हाँ भाई, उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी है भैया। नहीं उम्मीद नहीं, मुझे लग रहा है दिख जाए, अभी तुम बाहर नहीं गए। अभी कहाँ, अभी तुम बीचों बीच में हैं। अभी क्या पता बाहर निकलते क्या पता वो दिख जाए। अरे नहीं भी देखो, पहली चीज़ अपनी थिंकिंग ऐसी रखो, दिख भी गया तो आपको देख के कौन सी अलग अलग सी पावर आ जानी है, और आप देख लोगे तो हमारा क्या उसमें चले जाएगा। पावर नहीं आ जानी, देखने का अच्छा फील होगा ना, देखना अब भैया तो हम तो चाहते ही तुम्हें दिखे ना। अब हम ये जो क्या नहीं चाह रहे कि तुम्हें ना दिखे, या कोई ऐसी चीज़ लग रही कि तुम्हें ये इनकी तरफ से कोशिश में कमी रही है, नहीं आपकी कोशिश में तो फिर मेरी कि आपने एक पहचान। तो हम सारी रोडों को सर्च कर लिया है, टाइमिंग के हिसाब से भी चल रहे हैं, कहाँ पे क्या है, वहाँ कॉल नहीं मिली तो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ खर्च करेंगे, देखते हैं बाकी। अभी ये सामने से उड़ के चली गई ना, गंध तो आ रही है हाथियों की यार भाई। एलिफेंट का मूवमेंट है यार, यहाँ पे भी हो सकता है ये हाथी का। चलो, क्योंकि ना ऐसा टाइमिंग नहीं है ना अभी। ये हम खारा गेट से बाहर निकल गए, झिरना जोन से अपने। अब हम जो बचा खुचा हमारा टाइम है वो हम ढेला में स्पेंड करेंगे, ठीक है। ओ दिख रहा है, बाइनोकुलर से दिखाते हैं। वहाँ नहीं जा सकते हैं ना मैडम, इससे ये देखो, लो तुम्हारे लिए ये लेके आए हैं हम। लो रुको, इसे सेट करने दो भैया, थोड़ा आगे से लेंगे जाते। चलो यहाँ से ले लो, चलो लो फिर लो। हाँ धूप अच्छी, लाइट अच्छी ना, अब दिख रहा तुम तो फिर देखिए वाइल्ड बोर तो बिल्कुल ही मुश्किल है। और जो टाइगर दिखा था एग्जैक्ट लोकेशन ये है, ये सामने से आया, ये रास्ते से गया, जो भी बन सकता है भाई। अभी थोड़ी देर रुकते हैं, अभी अपने जो 2-4 मिनट बचे हैं आपके लास्ट के, टाइम लास्ट तक बिता रहे हैं, ठीक है। 7 मिनट है, पर हम पे 2 मिनट है यहाँ पे, क्योंकि 5 मिनट बाहर जाने के लिए भी चाहिए। इससे हम आगे पीछे का 2 मिनट सुन लेते हैं, 2 मिनट बस लास्ट यहाँ पे बन सकता है, तो देख लेते हैं। शांत रहेंगे बिल्कुल।
हाथी है ना वगैरह ये देखो खा रहा हो। नहीं नहीं बंदर नहीं है भैया, नीचे देखो मुंह दिख रहा है वो देखो। धीरे धीरे बोलो भैया, हाँ दिख रही है। धीरे धीरे। एलिफेंट ही है वो, ऐसा है ना, इतना बड़ा जानवर है देखो, वो इतना बड़ा जानवर नहीं दिख रहा, तो हम एक्सेप्ट करते हैं टाइगर को, है ना। वो कैसे दिख जाएगा ना, तो खुद सोचो ना, वो तो जब बाहर आएगा तब दिखेगा। कहने का मतलब है जंगल बहुत ज़्यादा डेंस है। ठीक है कि हाथी भी छुप जा रहा है, जब खुले में आएगा तो ही हो पाएगा ना, है तो वो भी है तो ही दिख पाएगा। अंदर तो इतना उसका तो एक तो प्लस पॉइंट ही कैमोफ्लेज होना है ना, क्योंकि मैडम ना उसको कुदरत ने बनाया ही ऐसा है कि वो जंगल के कलर से घुल मिल जाए। आ गया हमारा एग्जिट पॉइंट, ठीक है भैया।